नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का विषय है लृट लकार यानी भविष्य काल। लृट लकार को याद करने का शॉर्टकट तरीका। आज के इस वीडियो में हम लृट लकार को याद करने के बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। हमने इससे पहली वीडियो जो बनाई हैं उसमें लट लकार यानी वर्तमान काल को याद करने का तरीका बताया है। आज का विषय उससे एक कदम आगे है। हमने एक वीडियो पहले बना रखी है जिसमें हमने ये वचन कि संस्कृत में 3 वचन ही क्यों लिए जाते हैं और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्या डेफिनेशन है, ये 3 पुरुष जो हैं वो किन किन के लिए प्रयोग किए जाते हैं हमने उसमें बता रखा है। तो अगर आपको इन पुरुष वाले टॉपिक पे कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इस 9 अक्षरों को जो हमने लाल कलर के बना रखे हैं इसको हमें ध्यान से 2 बार पढ़ना है बस। चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामि, श्यावः, श्यामः। एक बार फिर से बोलते हैं। श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथ, श्यथ, श्यामि, श्यावः, श्यामः। अब इस लृट लकार को याद करने के कुछ एक शॉर्टकट नियम भी हैं, चलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। नियम नंबर 1, जो भी 2 वर्णों वाली धातुएं हैं उसमें अंतिम वर्ण में लघु एकार लगानी है। इसके बाद इनका प्रयोग करना है, जैसे पठ, खाद, रक्ष, गम, चल, चर, भक्ष और आ उपसर्ग के साथ में गम धातु इत्यादि धातुओं को इस प्रकार से करना है, जैसे पठ से पठी, खाद से खादी, रक्ष से रक्षी, गम से गमी बनाना है। ध्यान रखिएगा, पठ, खाद इन सब में 2 ही वर्ण हैं, तो हमें अंतिम में, जैसे पठ में ठ, खाद में द, इन सब में हमें अंतिम जो वर्ण है उसमें छोटी ई की मात्रा लगा देनी है। और इस प्रकार हम अन्य धातुओं को भी बदल कर प्रयोग कर सकते हैं। अब अन्य धातुओं का मतलब है जो अन्य 2 वर्णों की ही धातु हैं। अब नियम नंबर 2 है, जो धातु एक वर्ण की होने के साथ किसी भी मात्रा के साथ होती है उनको इस प्रकार प्रयोग करते हैं, जैसे भू, भू से भव होकर के भवी हो जाता है। आगे जो ये रूप हमने अभी बदले हैं, जैसे कि अभी हमने बदला था पठ से पठी, खाद से खादी, इसको उस डायग्राम में दिए गए लाल रंग के शब्दों के साथ में हम उनका प्रयोग अभी देखेंगे। पहले ये है कि हमें उन्हें लट लकार की तरह डायरेक्ट उठा के नहीं लगा देना है, थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन करना है। कैसे करना है वो हम अभी इसमें समझ रहे हैं। जैसे भू धातु से भव हो गया और ऊ का ऊ है तो उसे भव हो गया और भवी रूप बनता है। क्री से कर होकर के करी बनता है। नी से नय होकर के नई बनता है। अब नियम नंबर 3 है, अगर 2 वर्णों की धातुओं में पहले वर्ण पर लघु या दीर्घ ई, कोई ई हो, ई की मात्रा हो, जैसे छोटी ई की मात्रा जिसे हम बोलते हैं या बड़ी ई की मात्रा हो, तो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को ए हो जाता है। इसके बाद वर्ण पर लघु ई की मात्रा लगा दी जाती है, जैसे कि हम आमतौर पर कहते हैं लिख धातु से लेखी बन गया। हमने ख पे तो पहले नियम नंबर 1 ही चलाया, छोटी ई की मात्रा लगा दी, पर लिख में जो ली की मात्रा है, ई की मात्रा है, हमने उसे ले बना दिया। और ध्यान रखना है, नॉट पिब धातु इस नियम का अनुसरण नहीं करता है। इसका रूप लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पास्यति बनेगा। इसके हिसाब से आगे चलना है। जो भी रूप बनकर आता है उसको ऊपर की टेबल में रखें व जोड़ देते हैं। इन नियमों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक पठ धातु का प्रयोग करेंगे। जैसे पठ से पठी बना था, इसी तरह से पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। देखिए, पठिष्यति इसका मतलब होगा भविष्य काल में, एक वचन में पढ़ेगा, द्विवचन में 2 पढ़ेंगे,
और बहुवचन में बहुत सारे पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन तुम पढ़ते हो, द्विवचन में तुम दो पढ़ते हो और बहुवचन में तुम सब पढ़ते हो। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में पठिष्यामि मैं पढ़ता हूँ, पठिष्यावः तुम दो पढ़ते हो, पठिष्यामः हम सब पढ़ते हैं। छात्रों, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर रूप को बदलना और उस शॉर्टकट में फिट करना हमने सीख लिया है। इसके अभ्यास के लिए जितनी भी धातुओं का ऊपर प्रयोग हमने किया है या जिनका चर्चा की है, जैसे खाद, अभी एक मिनट, जैसे कि हमने यहाँ पे पट से पठी तो पठिष्यति का रूप बना दिया हमने, खाद से खादी, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, रक्ष से रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, गम धातु से गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। जितनी भी धातुओं का यहाँ प्रयोग कर रखा है, चाहे वो भू धातु हो, क्री धातु हो, नी धातु हो, लिख धातु हो, हम सब का प्रयोग अपने अभ्यास के लिए अपनी नोटबुक में हम जरूर करें, जिससे कि हम सरल तरीके से और बिना किसी गलती से हम इनको याद कर सकें और हमारे एग्ज़ाम में हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखिए, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको हम जितना भी लिख करके करेंगे वो उतना हमारे लिए लाभकारी होगी। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप सबसे चर्चा करें कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के लट लकार यानी वर्तमान काल को भविष्य काल में कैसे बदला जाता है, क्या क्या नियम होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।